गौसे पाक पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का बतलाया हुआ जुम्मे और हफ्ते का यानी कि रजब की 23 और 24 तारीख गौसे पाक पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई बंदा रजब की ये ख़ास आखिरी 23 और 24 तारीख यानी आखिरी जुम्मे और हफ्ते वाले दिन सिर्फ एक बार अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, जिसको पढ़ने में मुश्किल से एक आधी मिनट लग जाती है, पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल के नसीब खुल जाते हैं। क्योंकि अल्लाह वाले गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये तस्बीह अपने मुरीदीन को बेशुमार लोगों को बताई है, और जब कोई बंदा रजब की इस लाडली 23 और 24 तारीख यानी कि लाडले जुम्मे और हफ्ते को, आखिरी जुम्मे हफ्ते को, इस वजीफे को सिर्फ और सिर्फ हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर चलते फिरते उठते फिरते सिर्फ एक बार इस लाडले वक्त में पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क और दौलत के असबाब बनाता है कि 100 करोड़ भी मांग लेता है तो अल्लाह पाक फौरी तौर पर उसे अता कर देता है। ये मौका सिर्फ गौसे पाक ने फरमाया था कि साल में एक बार मिलता है। इस मौके को अगर किसी दुखियारे परेशान ने गवा दिया तो पूरे साल का पछतावा उसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। इस मौके को साथियों भाइयों बहनों, अगर आज आप लोग पूरी दुनिया के किसी कोने में, किसी गांव, किसी गली, किसी बस्ती में मौजूद हो, पूरी दुनिया ने, पूरे ज़माने ने मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर आपको तन्हे तनहा छोड़ दिया है, सारी ज़िंदगी अगर लोगों के आगे हाथ फैलाते आए हो, दर दर की ठोकरें खाते आए हो, तो खुदारा हाथ जोड़कर कहता हूँ ये छोटा सा अमल सिर्फ और सिर्फ साथियों भाइयों बहनों ये एक मौका है। 48 घंटे आपके पास हैं। आप पाकिस्तान, इंडिया, जापान, दुनिया के इंडिया कहीं भी मौजूद हैं, किसी कोने में हैं, सिर्फ एक तस्बीह आज के दिन पढ़ते ही सारे के सारे नसीब खुल जाएंगे। ऐसी तुम्हारी किस्मत खुलेगी कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब माह रजब की 23-24 तारीख आए, जुम्मा और हफ्ते का दिन आए और मैं ये वजीफ़ा पढ़ के रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूँ। नाजरीन, रजब का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। आज माह रजब की 23 और 24 तारीख यानी कि जुम्मा और हफ्ते का आज ये ख़ास बिल्कुल मुजर्रब दिन है। ये 3 काम आपने कर लेने हैं, ये छोटा सा वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। बहुत ही साथियों भाइयों बहनों, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग ऐसे हैं जो रजब के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अगर आप में भी साथियों भाइयों बहनों कोई रजब के महीने को लापरवाही में गुजार रहा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप रजब की 23 और 24 तारीख यानी कि जुम्मे और हफ्ते के दिन ये छोटे छोटे आमाल पढ़ लीजिएगा। जो बंदा ये वजीफ़ा ये काम कर लेता है, अल्लाह पाक इसके पूरे साल के दिन को फेर देते हैं, अल्लाह पाक इसके नसीब को चमका देते हैं। पूरे साल का रिज़्क और दौलत इसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। पूरा साल न कभी किसी के सामने झुकना पड़ता है, न कभी किसी से मांगना पड़ता है, न दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अगर माह रजब की 23 और 24 तारीख साथियों भाइयों जुम्मे और हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा आप लोग पढ़ लेते हैं तो पूरे साल की तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा वो लोग, वो मेरी बहनें और वो मेरे भाई जो जुल्म और सितम का शिकार हैं, वो मेरी बहनें ख़ास तौर पर, मेरे भाई ख़ास तौर पर जिनको पर कोई जुल्म करता है, बहनों पर शोहर, सास, बॉस, कोई भी आपके ऊपर रिश्ता आप पर जुल्म करता है, इस अमल को आज पढ़ने की देर है। जालिम से जालिम शख्स इंशाअल्लाह तीर की तरह सीधा हो जाएगा। जुल्म करने वाले मेरे भाइयों मेरी बहनों आपके हक में खड़े हो जाएंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आपके खिलाफ अगर कोई है, कोई भी है, दुश्मन है, सख्त से सख्त, ये अमल उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। क्योंकि ये रब का लाडला अमल है, रब के लाडले वली का, जो गौसे पाक खुद ये वजीफ़ा इन दिनों में पढ़ते थे। वही अमल आज आपको दूंगा कि जिसको पढ़ने वाला साथियों भाइयों बहनों फौरी तौर पर रब का लाडला बन जाता है। और रब के लाडले को मजाल है पूरी दुनिया की कोई परेशानी जो छूकर चली जाए। रब के लाडले को मेरे भाइयों मेरी बहनों मजाल है कोई गुर्बत और गरीबी उसके घर से उसे छूकर चली जाए। कभी ऐसा हो नहीं सकता मेरे दोस्तों। साथियों, दोस्तों, होता क्या है कि जब कभी किसी पर बुरा वक्त आता है, किसी पर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है कि हत्ता कि 10,000 की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम सबसे पहले अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। जब कोई आपकी मदद नहीं करता फिर रब के सामने फिर हाथ फैलाते हैं। इसी तरह जब कभी मुश्किल वक्त आता है, किसी भी तरह की कोई बीमारी परेशानी आती है तो लोग जाली पीरों फ़कीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं। अल्लाह फरमाता है जो बंदा खुद मेरा मोहताज है तो इससे मांगता है, तू इसके सामने हाथ
बात फैलाता है अल्लाह करीम नाराज़ हो जाते हैं, और जिस बंदे से अल्लाह की ज़ात नाराज़ हो जाए वो कुछ भी कर ले वो कामयाब हो नहीं सकता। इसीलिए जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, कभी परेशानी आए, मुसीबत आए, कभी घर के हालात ख़राब हो जाएं, दुकान पर गाहक ना आना शुरू हो, रश ना लगता हो, कारोबार बंद हो रहा हो, या फिर बेटी का रिश्ता होते होते रह जाता हो, तो आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान जहाँ से मौजूद हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने माह रजब की 23 और 24 तारीख यानी कि जुम्मे और हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते ही ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। जो बंदा ये वजीफ़ा, ये छोटे छोटे आमाल, ये छोटी तस्बीह पढ़ लेता है, रब को राज़ी कर लेता है, और जिससे रब और रब का महबूब राज़ी हो जाए, इसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वो जो नौकरी, वो जो रिज़्क, वो दौलत जो जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, माह रजब की 23 और 24 तारीख जुम्मे और हफ्ते के दिन ये वजीफा या अमाल पढ़ते ही आपकी गैब से मदद हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए दोस्तों, आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाहिब, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। दोस्तों, अब अमल क्या है हम जान लेते हैं। आपने ये वजीफ़ा करना कैसे है। आज 23 और 24 रजब का पूरा 24 घंटे, 1 और 24 घंटे दूसरे दिन, यानी कि 48 घंटे आपके पास मौजूद हैं, दिनों रातें मौजूद हैं। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, आप बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो कोई भी जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। ये रजब का महीना है, कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। आज रोज़गार के लिए पढ़ लो, बे औलाद के लिए पढ़ ले, तंगदस्त हो रोज़गार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है इसके लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्ज है कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी हो नहीं सकती, आपने सिर्फ अपने मकसद की नीयत करनी है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, ये बड़ी ही खास घड़ियां हैं। आपने सबसे पहले जो काम करना है, पहले नंबर पर आपने कुरानी आयत पढ़नी है। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। ये एक ऐसी कुरानी आयत का वजीफ़ा है कि इस कुरानी आयत के कमालात बेशुमार हैं। इस कुरानी आयत को पढ़ने वाला नज़रबद हसद जादू जिन्नात से रब की मुकम्मल हिफाजत में चला जाता है। आज मैं आपको ऐसे आमाल बताने जा रहा हूँ जिनके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि ये 3 आमाल पढ़ने वाला हर तरह की परेशानियों से बच जाएगा। पहले नंबर पर हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील पढ़ने से आपके नसीब के बंद दरवाजे गौसे पाक के बतलाए हुए अमल का पहला वजीफा तकदीर के बंद तलवारों को खोल देगा। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आपने हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। बस एक बात जहन में रखिएगा कि जब आप इस वजीफे को पढ़ने के लिए बैठें तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। खुलूस दिल से, पूरे नियत से पढ़िएगा। इस वजीफे को पढ़ना है
सिर्फ 2 से 4 मिनट के अंदर आप ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। इसमें हमारे लिए ही बेहतरी है। अगर हम अपनी बेहतरी के लिए 2-4 मिनट निकाल सकते हैं तो ज़िंदगी साथियों भाई बहनों हम लोग कभी भी कामयाब साथियों भाई बहनों हो सकते हैं, और नहीं निकालेंगे तो फिर कभी कामयाब हो नहीं सकते, क्योंकि ये वो वज़ाइफ़ हैं, ये वो आमाल हैं कि जब भी बंदा पढ़ता है तो इसको कामयाबी लाजमी मिलती है। जब आप 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पहले नंबर पर पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफ़ा है। ये कलमा तैयबा मोमिनों की पहचान है। ये वो कलमा है जिसे पढ़ने वाला पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत से मालामाल हो जाता है। अल्लाह वालों का कहना है कि कलमा तैयबा की एक तस्बीह आपकी नस्लों को आबाद कर सकती है। एक तस्बीह पढ़ने से पूरे साल के इंशाअल्लाह दिन फिर जाएंगे, हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा, रिज़्क़ साथियों भाइयों बहनों फौरी तौर पर मिलेगा, वो जो सारी उम्र न मिल सका आज एक तस्बीह पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रब्बे करीम की तवज्जो को मरकूज़ करने के लिए पढ़ना है। अल्लाह ताला दुनिया में हर कदम पर कामयाबी आपका मुकद्दर बना देगा और आखिरत की भी कामयाबी आपके नसीब में आ जाएगी। और जो लोग आपसे हसद करते हैं, मुनाफकत करते हैं, इनके मुंह पर ताला लग जाएगा। जो कोई आपके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा है यानी रुकावट पैदा करता है, यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कैफर व किरदार तक पहुँचा देगा, इसको निस्तो नाबूद कर देगा। आपने किस तरीके से पढ़ना है ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप इन कलिमात को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। और अगर आपके पास वक्त है तो आप 313 बार भी पढ़ लें। अगर एक तस्बीह भी आप लोग पढ़ेंगे तो ये आपका अमल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाएगा इसे पढ़ने से। और जिस बंदे से अल्लाह और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए, इस बंदे की 80,000 हाजतें भी पूरी हो जाती हैं। वो भी बैठे बैठे पूरी हाजात इंशाअल्लाह एक तस्बीह आपके पूरे साल के दिन फेर देती है। जब आप साथियों भाइयों बहनों दूसरे नंबर पर पहले कलमे की एक मुकम्मल तस्बीह पढ़ लें तो आपने फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, तीसरे नंबर पर आप लोगों ने कौन सा काम करना है जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने ये वजीफ़ा आप लोगों की बंदिशों को काट करके रख देगा। जो भी रुकावट बन रहा होगा रुकावटों को उखाड़ कर फेंक देगा। जो अमल है तीसरे नंबर वाला ये पूरे वजीफे की जड़ है। इस वजीफे के बगैर आपका ये अमल नामुकम्मल है, अधूरा हो सकता है। पहले नंबर पर आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 11 बार पढ़ लिया। फिर आपने दूसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपने कुरान पाक की सबसे मुजर्रिब सूरत सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका वल अब्तर। सूरह कौसर को आपने दोस्तों भाइयों बुजुर्गों दोस्तों सूरह कौसर को आपने 41 बार पढ़ना है। 41 बार पढ़ने का मकसद ये नहीं कि जल्दबाजी में पढ़कर जान छुड़ा लें, ऐसे नहीं पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। और सबसे अहम बात, अपने मकसदों की नीयत करके पढ़िएगा। जो भी ख़ास अहम काम हो इसको जहन में रखते हुए आपने सूरह कौसर को 41 बार पढ़ना है। जब आप ये तीनों आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, अब दोस्तों आपने इस मौजज़ाती अमल में जैसे ही सूरह कौसर को पढ़ लिया तो अब आपने फौरी तौर पर इस अमल में चौथा और पावरफुल वजीफ़ा शामिल करना है। इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन एक आधी मिनट अगर आपने निकाल ली 23 और 24 रजब का ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो यकीन मानिए पूरे साल का साथियों भाइयों बहनों रिज़्क़ और दौलत फौरी तौर पर तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। पूरी दुनिया की दौलत इंशाअल्लाह तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। वो जो 2024 में तुम्हें ना मिल सका, वो जो दर दर की ठोकरों के बाद ना मिल सका, वो इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही रब्बे करीम ने चाहा तो तुम्हारी झोलियों में डाल देंगे। तुम्हारी आज गुर्बत और गरीबी का अल्लाह पाक ने चाहा तो आखिरी दिन होगा। आपने जैसे ही अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा पढ़ना शुरू करना है साथियों भाइयों बहनों दिल ही दिल में अपनी हाजतों मुरादों के लिए रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा। आपने चौथे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा है। अल्लाह वालों ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है जब कभी इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, जब कभी इंसान बेबस लाचार और मजबूर होता है तो समझ ले कि रब की ज़ात नाराज़ है। जब रब किसी से नाराज़ होता है तो मुश्किल वक्त आता है, परेशानियाँ आती हैं। तो इसीलिए जब आप मुश्किल वक्त आ जाए आप पर, कोशिश करें कि घर के किसी कोने में बैठकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें।
क्योंकि जिसकी गुनाहों की तौबा कबूल हो जाती है वो वैसे है कि जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो, और जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाती है वो वैसे है जैसे वो दुनिया की कोई भी ताकत कोई भी कोशिश कर ले वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। इसीलिए आपने अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा पढ़ना है। तवज्जो, ध्यान और खुलूस नीयत से पढ़िएगा। आपने अस्तगफिरुल्लाह साथियों भाइयों बहनों अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ बताई हुई तादाद में 11 बार पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है साथियों भाइयों बहनों, बड़ी तवज्जो से समझिएगा। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 4 हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपने अस्तगफिरुल्लाह को अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब आपकी ज़ुबान से अस्तगफिरुल्लाह निकल रहा हो, आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है, इसीलिए आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है ताकि गुनाहों की बख्शिश हो जाए। अल्लाह वालों, जब रब राज़ी हो जाता है तो रब आसानियाँ पैदा फरमा देता है, रास्तों की रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है, फिर बंद दरवाजे खुल जाते हैं। बंदा जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा, दोस्तों भाइयों बहनों, 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह को गौसे पाक की लाडली तस्बीह में पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अब आपने अमल का आखिरी वजीफ़ा पढ़ के इस अमल को कंप्लीट करना है। इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा है, गैब से ख़जानों को हासिल करने वाला पावरफुल वजीफ़ा है। इस अमल को अगर आज आपने ना पढ़ा साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपकी किस्मत पर रोने का दिल करता है, क्योंकि ये मौजज़ाती अमल है, ये अल्लाह वालों के बतलाए हुए अमल हैं। इस अमल को वो लोग भी पढ़ लें जिनके बाल बाल कर्जों में डूबे हुए हैं, जिनको सारी ज़िंदगी वज़ाही पढ़ पढ़ के आज तक अगर किसी अमल से, किसी वजीफ़े से अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा ना हुआ हो, तो आज अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लीजिएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। वो जो 2024 में ना मिल सका वो इंशाअल्लाह इस अमल के पढ़ते ही मिल जाएगा। आखिरी वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों दुनिया के बड़े से बड़े वज़ाहिब पर भारी है। साथियों, दोस्तों, बुजुर्ग, भाइयों बहनों, तवज्जो और ध्यान, खुलूस और नियत के साथ अमल करें। बाज़ औक़ात बहुत सारी गलतियां हम कर जाते हैं, आपकी नज़रें इधर उधर चली जाती हैं, आपके ख़यालात कहीं और होते हैं और आप वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह वाले, इस तरीके से कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोगों ने पूरी तवज्जो ध्यान के साथ इस अमल को करना है। जितनी ज़्यादा तवज्जो होगी, जितनी ज़्यादा आप लोग चाहेंगे तवज्जो देंगे, कामयाबी उतनी ज़्यादा अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। तो लिहाजा तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत के साथ इस अमल को पढ़ें। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, जो ज़मीनों को बिछाए हुए है, वो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर नवाजेगा। बस आपने तवज्जो ध्यान के साथ अपने ख़ास मकसद को जहन में रखकर इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा इस अमल की जान है। आपने आखिर में या वहाबू या रज़्ज़ाकू या गनियों का वजीफ़ा पढ़ना है। या वहाबू मेरे रब की बड़ी पाकीदा सिफत है। या वहाबू का मतलब है बहुत ज़्यादा देने वाली ज़ात। या रज़्ज़ाकू का मतलब है ए रिज़्क़ देने वाली ज़ात। और या गनियों का मतलब है ए गनी कर देने वाली, यानी आप। अब इन तीनों वज़ाहिब को पढ़कर आप रब्बे करीम से ख़जाने लूट लेंगे। अल्लाह वालों, आप लोगों की पैसों की कमी सेकंडों में ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। बाकी तमाम मामलात भी हल हो जाएंगे। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, कामयाबी तक पहुंचने के बाद जो कामयाबी का सफ़र होता है ना, जब हम लोग इसके कभी करीब पहुंच जाते हैं, हम लोग तकब्बुर करते हैं। तो साथियों, भाइयों बहनों, ऐसा कभी ना करना, तकब्बुर कभी ना करना। साथियों, दोस्तों, आपने इस अमल का आखिरी वजीफ़ा जो मैंने आपको तरतीब बताई है, इसी तरतीब से पढ़ना है। पहले आपने या वहाबू को पढ़ना है, फिर या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है, फिर या गनियों को पढ़ना है। अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा और दिल ही दिल में अपनी हाजतों, मुरादों के लिए रब्बे करीम से मांगना शुरू कर दीजिएगा। इस अमल की इजाज़त सबको है। बस एक बार इस वीडियो को लाइक करना है और 3 अफराद तक सदका जारिया की नीयत से आपने इस वीडियो को शेयर करना है। आपके वीडियो के ये एक बार शेयर करने से हो सकता है किसी दुखियारे का, किसी गम के मारे का भला हो जाए और आपको वो सारी ज़िंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं देता रहे। साथियों, भाइयों बहनों, ये ना सोचिएगा कि इसका भला हो जाए, उसका भला हो जाएगा। ये ना सोच, देखें, मैं भी आपको बता रहा हूँ, मेरा क्या चला गया। जब देना रब ने है, जब देने वाली ज़ात रब की है, मांगना रब से है, तो मैं और आप कौन होते हैं छुपाने वाले। साथियों, भाइयों बहनों, दिल खोल के वीडियो शेयर करें, लोगों को बताएं ये अमल, क्योंकि ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। ये मौका अगर आपने गवा दिया, पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। अब आपने इस अमल का आखिरी वजीफ़ा इस अमल में शामिल करना है। या वहाबू या रज़्ज़ाकू या गनियू, या वहाबू या रज़्ज़ाकू या गनियू, तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार होगा या वहाबू या रज़्ज़ाकू
या गनियु एक बार हो गया, या वहाबु या रज़्ज़ाकु या गनियु 2 बार हो गया, या वहाबु या रज़्ज़ाकु या गनियु 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने इस वजीफ़े को इस अमल में शामिल करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को पढ़ते ही, जैसे ही आप लोग इस वजीफ़े को इस अमल में शामिल करेंगे, आपके जो इस अमल की गौसे पाक पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ 23 और 24 तारीख का ये मुजर्रब तरीन अमल, इसकी ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी, इसके फ़ायदे 1000 गुना बढ़ जाएंगे। बस आपने अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है, दिल से यकीन से पढ़ना है। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया की दौलत आपके कदमों में आकर गिर जाएगी। अमल का आखिरी वजीफ़ा दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह आपने पढ़नी है सौदाने वाली। जब पढ़ लें तो आखिर में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर रोते हुए सिसकते हुए साथियों, भाइयों बहनों, कोशिश करना इस अमल को जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के सजदे में चले जाना। सजदे में जाके अल्लाह पाक से अपनी हाजतों मुरादों के लिए जितना हो सके मांगते मांगते इस अमल को कंप्लीट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना नाम दुआओं में लिखना हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखवा दीजिएगा। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।